इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब क्रोमियम से रिलेटेड जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी आज इस वीडियो में बताऊंगी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक और रासायनिक गुण। ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम इसका देखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। क्रोमियम के जो भी ऑक्साइड्स हैं उसके बारे में देखेंगे और इसके क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसर संयोजक नंबर जो है वो क्या होता है उसके बारे में भी आज हम डिटेल में जो है वो देखेंगे। सो गाइस, कभी भी एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट क्रोमियम करके जो है वो नहीं पूछा जाएगा, मतलब क्रोमियम के बारे में पूरा डिटेल से समझाओ, ऐसा नहीं पूछा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोगों को या तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा सकता है, मतलब क्रोमियम के ऑक्सीकरण अवस्था को समझाइए, या फिर ये पूछा जा सकता है कि क्रोमियम के ऑक्साइड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी इसमें से एक टॉपिक जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्रोमियम। पीरियोडिक टेबल में हम क्रोमियम का जो पोजीशन है उसे और एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जितने हाईलाइट किए हुए डी ब्लॉक के ऑर्बिटल हैं, फर्स्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सीरीज में 24 एटॉमिक नंबर है क्रोमियम का, जिसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, चैनल में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं ये जो क्रोमियम है वो कौन से ग्रुप में स्थित है। तो 6वें नंबर में आप देख रहे हो, 6 नंबर में, 6 ग्रुप में जो है वो ये स्थित है क्रोमियम। और अगर हम पीरियड्स की बात करें, आवर्त की बात करें, तो चौथे आवर्त में जो है ये क्रोमियम जो है वो प्रेजेंट है। तो चलिए इसके बारे में हम और भी डिटेल में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के। सबसे पहले हम साइन की बात करें, चिन्ह की बात करें, तो इसे जो है वो CR से जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। ग्रुप है जो मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में दिखाया, 6वें ग्रुप में ये स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3d5 4s1, मतलब लास्ट का जो 3d और 4s ऑर्बिटल है, 3d में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे होते हैं। अब हम आते हैं क्रोमियम के प्रमुख अयस्क। तो ये तीनों अयस्क का नाम आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में जो है वो पूछे जा सकते हैं कि क्रोमियम के प्रमुख अयस्कों का नाम और उसका जो है वो सूत्र लिखिए, मतलब फॉर्मूला लिखिए। तो आपको इसका नाम और फॉर्मूला जो है वो दोनों याद करना होगा। सबसे पहला है क्रोमाइड। क्रोमाइड का फॉर्मूला है FeO Cr2O3। तो ये आपको सूत्र जो है वो इसका याद करना पड़ेगा, केमिकल फॉर्मूला। देन है क्रोमोकर, जिसका फॉर्मूला है Cr2O3। देन है क्रोकोसाइट, PbCrO4। तो ये जो इनके प्रमुख अयस्कों के नाम है, इसे आप लोग अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। देन इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है और स्टेनलेस स्टील बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो क्रोमियम है उसका यूज मिश्र धातु बनाने में ज्यादा किया जाता है। मिश्र धातु मतलब क्रोमियम में और भी कोई मेटल को मिला दिया जाता है और अलग मेटल मिलाने के बाद वो एक अलग प्रकार का पदार्थ बनता है, अलग प्रकार का मेटल बनता है और उसके बाद उसका बहुत सारा जो है वो यूज होता है। क्रोमियम को किसी भी अन्य धातु के साथ, अन्य मेटल के साथ जो है वो मिला करके ही इसका जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये है गाइस, आगे मैं आप लोगों को कैसे इसका मिश्र धातु, क्या क्या मिश्र धातु है, मिक्स मेटल जो है वो आप लोगों को मैं आगे जो है वो बताऊंगी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो देखते हैं। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5 और 4s1। तो हम सबसे लास्ट वाले पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब 3d और 4s ऑर्बिटल के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 3d ऑर्बिटल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और 4s ऑर्बिटल में जो है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित है। अबाउ के नियम के अनुसार 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 3d ऑर्बिटल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो होने चाहिए, क्योंकि अबाउ के नियम के अनुसार पहले जो है वो 4s ऑर्बिटल में जो है वो पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो भरने चाहिए, उसके बाद 3d ऑर्बिटल में जो है वो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। मतलब कायदे से 3d 4 और ये 4s 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब ये जो क्रोमियम है अबाउ के नियम का पालन जो है वो नहीं करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से जो है वो पूछा जा सकता है कि क्रोमियम का 3d4 4s2 विन्यास, मतलब 3d4 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन 3d5 और 4s की अपेक्षा अस्थायी क्यों है? इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्थायी क्यों है 3d4 और 4s2 के अपेक्षा। मतलब ये जो 3d4 और 4s2 है वो अस्थायी है, ज्यादा स्टेबल ये नहीं होता है, जबकि 3d5 और 4s1 जो है वो ज्यादा स्थायी है, मतलब ज्यादा स्टेबल है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d 3d में जो है वो चले जाते हैं, क्यों ये 4s में जो है वो नहीं रुकते? तो ये क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें क्या कहा जा रहा है? अर्धपूर्ण मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल अपेक्षाकृत ज्यादा स्थायी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे
नियमानुसार यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होता तो ये जो ऑर्बिटल है उतना स्थायी जो है वो नहीं होता। अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो ये ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा स्थायी हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो आधे भरे हुए ऑर्बिटल, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं, यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे केवल 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एकदम जस्ट आधा भरा हुआ है। तो इस प्रकार का जो ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ये जो एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो 4s में होना चाहिए, लेकिन ये 3d में चला जाता है। तो ये जो 3d ऑर्बिटल है अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, मतलब जो क्रोमियम है अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अपना स्टेबिलिटी को जो है वो प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 4s में ना जाकर ये 3d5 में जो है वो 3d में जो है वो चले जाते हैं। मतलब 4s ऑर्बिटल में ना जाकर 3d ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाते हैं, ताकि हम 5 हो जाए अगर तो ज्यादा हम स्टेबल हो जाए। इतना समझ आया गाइस? देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल अपेक्षाकृत ज्यादा स्थायी होते हैं। अतः क्रोमियम इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, मतलब इस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अंतिम 4s से 3d में जो है वो खींच लेते हैं। मतलब 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये अपने 3d ऑर्बिटल में जो है वो अपनी तरफ जो है वो खींच लेते हैं। यह अबोव के नियमों का पालन जो है वो नहीं करते। मतलब ये जो क्रोमियम है इसी प्रकार एक कॉपर एलिमेंट भी है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई थी जब मैं, तो आप लोगों को जरूर बताई थी कि जो क्रोमियम और कॉपर है एक प्रकार से अपवाद तत्व, मतलब प्रथम श्रेणी का हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि ये अबोव के नियम का जो है वो रूल को फॉलो जो है वो नहीं करते हैं, और इस प्रकार इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है। तो अगर एग्जाम में इससे इसी टाइप से क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं कि जो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5-4s क्यों होता है, तो आप लोग अब आसानी से लिख सकते हो कि अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसमें से जो 4s का जो एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो कूद करके 3d ऑर्बिटल में जो है वो आ जाता है। इस कारण क्रोमियम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दर्शाते हैं। और इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा गाइस, क्योंकि अधिकतर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कभी लिखने को आ जाता है एग्जाम में, तो क्रोमियम का और कॉपर का जो है वो काफी पूछा जाता है। तो क्रोमियम और कॉपर में आप लोगों को ये चीज जो है वो हमेशा ध्यान रखना है। और एक चीज और, फर्स्ट सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं उनके 4s ऑर्बिटल में जो है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्रोमियम और कॉपर ही ऐसे हैं जिनके 4s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d ऑर्बिटल में जो है वो आ जाता है। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुण। क्रोमियम चांदी के समान चमकदार कठोर धातु है, चांदी के समान चमकते, जैसे कि डी ब्लॉक के अधिकतर ऑर्बिटल जो है वो मेटल है, तो मेटल तो चमकते ही हैं। इनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 1900 डिग्री सेल्सियस होता है, काफी ज्यादा गलनांक है, मेटल है तो होगा ही, मतलब इसका जब हम मेल्ट करेंगे तो अधिक टेम्परेचर की जो है वो आवश्यकता होगी। इसका जो क्वथनांक है मीन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा है, 2690 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह में ऑक्साइड की पतली परत जो है वो बन जाती है। तो ये हुआ इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। क्या होता है अगर हम इस क्रोमियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो 2Cr+3H2O, तो यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो बनता है। मतलब इस वाटर का जो ऑक्सीजन है वो क्रोमियम के साथ जुड़ करके क्रोमियम ऑक्साइड बना लेते हैं, Cr2O3, और H2 जो है वो यहाँ से रिलीज होते हैं। तो ये तो हुआ वाटर के साथ रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं अगर क्रोमियम में हम एसिड डाल दे, अम्ल डाल दे, तो क्या होगा। Cr+2HCl, ये जो है वो क्रोमस सॉल्ट बनाते हैं, CrCl2, मतलब क्रोमस सॉल्ट जो है वो बनाते हैं। Cr एक Cl के साथ जो 2 Cl के साथ जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे, CrCl2, और H2 जो है वो यहाँ से रिलीज होंगे। तो ये जो है वो क्रोमस सॉल्ट बनाते हैं। अगर हम क्रोमियम में एसिड मिला दे तो हेलोजन से अगर हम क्रिया करें, तो 2Cr+Cl2, मतलब हेलोजन मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से जो है वो हेलोजन कहलाते हैं। तो अगर हेलोजन के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करें 2Cr+3Cl2, तो ये 2CrCl3 मतलब क्रोमियम क्लोराइड जो है ये बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट ऑफ क्रोमियम, मिश्र धातु, मतलब कैसे कैसे मिश्र धातु बनाते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो क्रोमियम होते हैं वो आपस में जब इनसे मिक्स किया जाता है अलग अलग मेटल के साथ, तो ये ज्यादा अच्छा जो है वो इसका यूज होता है। तो इसका मैं कुछ नाम बता रही हूँ, हो सकता है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है वो पूछ दे। क्रोम स्टील, क्रोमियम, कार्बन और लोहा को मिलाकर के जो है वो बनाया जाता है। नाइक्रोम, क्रोमियम, निकिल, आयरन, जिंक, मैग्नीज, सिलिकॉन और कार्बन को जो है वो मिलाकर के बनाया जाता है।
स्टेलाइट क्रोमियम कोबाल्ट टंगस्टन को मिलाकर के जो है वो बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम निकिल लोहा को मिलाकर के जो है वो बनाया जाता है। तो ऐसे जब मिश्र धातु बनता है क्रोमियम का तो ये ज्यादा उपयोगी जो है वो हो जाता है। सो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी नोट्स देती हूँ उसको आप कॉपी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको काफी हेल्प मिलेगा इससे। और अगर आप सोच रहे हो कि हम किसी गाइड से जो है वो पढ़ेंगे तो वो एग्जाम टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गाइड में चीजों को जो है वो लाइन से जो है वो नहीं दिया जाता, इधर उधर घुमा फिरा करके जो है वो दिया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन से स्कैंडियम, टाइटेनियम, देन वेनेडियम, फिर क्रोमियम, ऐसा मैं आप लोगों को लाइन से पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को गाइड में इस टाइप से जो है वो नहीं मिलेगा। तो अगर आप उस टाइप से तैयारी करोगे तो एग्जाम में डेफिनेटली भूलने के चांसेस है। बट अगर आप कंटिन्यू एलिमेंट के बाद एक एक करके जो है वो पढ़ोगे तो इससे जो है वो आप नहीं भूलोगे और आपको लॉन्ग टाइम तक जो है वो याद रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये नहीं आता है तो आप लोग टाइटेनियम में जाकर के जो है वो देख सकते हो। वहां पे मैंने आप लोगों को ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जो है वो डिटेल से जो है वो बताया हुआ है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हम देख लेते हैं। क्रोमियम की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2, +3 एवं +6 होती है। मतलब यहाँ पे मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात हो रही है। +3 अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। और क्रोमियम के सभी कंपाउंड जो है वो कलरफुल होते हैं। क्रोमियम के सभी कंपाउंड जो है वो रंगीन होते हैं। तो अब हम इसी ऑक्सीकरण अवस्था के अकॉर्डिंग +2, +3, +6 के अकॉर्डिंग इसका जो है वो ऑक्साइड देख लेते हैं। ये जो है वो बाइनरी कंपाउंड है, मतलब द्विअंगी यौगिक है। बाइनरी कंपाउंड मतलब क्या होता है, दो प्रकार के एलिमेंट जो है वो आपस में जुड़ करके एक नए टाइप का जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि क्रोमियम के बाइनरी कंपाउंड की अगर हम बात करें द्विअंगी यौगिक की, तो यहाँ पे देख रहे हो इसके ऑक्साइड में क्रोमिक ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे देख रहे हो इसका फॉर्मूला Cr2O3, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन और क्रोमियम दो एलिमेंट आपस में मिलकर के जो है वो कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड होता है उसे बाइनरी कंपाउंड जो है वो कहा जाता है। सो अगर एग्जाम में बाइनरी कंपाउंड, क्रोमियम के बाइनरी कंपाउंड आता है तो भी आप लोगों को यही चीज जो है वो लिखना है। तो हम यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्साइड देख लेते हैं। क्रोमिक ऑक्साइड, यह क्रोमियम 3 ऑक्साइड होता है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो क्रोमियम होता है ये उसका ऑक्साइड है। इसे अमोनियम डाइक्रोमेट को सीधे गर्म करके जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगर हम इसे प्राप्त करना है, बनाना है क्रोमिक ऑक्साइड को, तो हमें जो है वो इसे अमोनियम डाइक्रोमेट, यहाँ पे देख रहे हो NH4 2Cr2O7, इसे कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको गर्म करना है। जब आप इसे गर्म करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो Cr2O3, मतलब 7 है, उसमें से O3 Cr2O3, यहाँ से आपका क्रोमिक ऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा और बाकी आपका 4H2O जल के रूप में निकलेगा और N2 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और हमें फाइनली Cr2O3 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें कैसा होता है क्रोमिक ऑक्साइड, तो यह हरे रंग का चूर्ण होता है। यह अत्यधिक स्थायी यौगिक है और पेंट बनाने में जो है वो इसका यूज किया जाता है। तो ये है इसकी क्वालिटी एंड यूज। तो ये हुआ गाइस आप लोगों का फर्स्ट क्रोमिक ऑक्साइड। अब हम देखेंगे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, जिसे क्रोमिक अम्ल भी कहा जाता है, CrO3। यह क्रोमियम 4 का ऑक्साइड है। क्रोमियम 4 मतलब +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो क्रोमियम होगा उसी का जो है ये ऑक्साइड है। इसे क्रोमिक एनहाइड्रस भी जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इसे जो है वो इसका दूसरा नाम क्रोमिक एनहाइड्रस है। और इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट पर H2SO4 की क्रिया से जो है वो बनाई जाती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में अगर हम H2SO4 जो है वो मिला दे, तो जब हम इसे दोनों को आपस में मिलाते हैं तो 2CrO3 यहाँ से हमें जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे देख रहे हो Cr जो है वो 2 है और ये जो है वो O3, तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा 2CrO3 + Na2SO4 + H2O, मतलब हमें जो है वो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो है वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इसे जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट पर H2SO4 के रिएक्शन से जो है वो इसे जो है वो बनाया जाता है। इसके प्रॉपर्टीज और यूज की बात करें तो यह सिंदूरी लाल कलर का जो है वो होता है, मतलब रेड कलर का ये जो ऑक्साइड है वो होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। यह जल में विलेय है। अगर हम इसे जल में घोलते हैं तो तुरंत घुल जाता है। यह HCl के साथ लाल रंग की गैस क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो बनाते हैं। मतलब CrO3 को जब हम HCl के साथ जो है वो रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे आपका क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो बनता है। CrO2Cl2 + H2O यहाँ से जो है वो रिलीज होता है। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में तथा कांच के उपकरण को स्वच्छ बनाने में जो है वो किया जाता है। सो गाइस इस टाइप का जो भी रिएक्शन है वो आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब कॉपी में आप लोग अगर लिख लिख के देखोगे तो ये रिएक्शन जो है वो आप लोगों को आसानी से जो है वो याद हो जाएगा।
तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कॉम्प्लेक्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो क्रोमियम है उसके कौन कौन से संकुल जो है वो प्राप्त होते हैं। हम लास्ट में देख लेते हैं क्रोमियम के संकुल, जिसे हम कहते हैं क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स। सो गाइस, क्रोमियम 3 मतलब क्रोमियम जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो क्रोमियम होते हैं उनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो काफी स्थायी होते हैं, इसलिए ये जो है वो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है क्रोमियम 3 के कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे संकुल धनायन और संकुल ऋणायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स और निगेटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप 3-3 भी लिखते हो तो ये काफी है। तो उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहला देख लेते हैं एक्वा। एक्वा इसलिए क्योंकि यहाँ पे H2O प्रेजेंट है, CrH2O6 3+, ये जो है उसका कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है वो डायग्राम बना करके जो है वो समझाती हूँ, जैसे किस प्रकार से जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्रोमियम की बात कर रहे हैं तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स जो है वो किस प्रकार से होगा, जैसे बीच में जो है वो क्रोमियम प्रेजेंट रहेगा और चारों तरफ ये H2O जो है वो इससे जो है वो मतलब H2O जो है वो इससे जो है वो कनेक्ट रहेंगे। और ये 3+ तो आप समझ ही रहे हो, मतलब ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम इसकी उपसहसंयोजक संख्या की बात करें, मतलब CO कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसमें कैसे गिनेंगे, मतलब जो बीच वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, जो बीच वाला एलिमेंट है वो कितने H2O के साथ जो है वो कनेक्ट हुआ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। और अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की आकृति कैसे होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका जो शेप है वो डिसाइड होता है। तो सबसे पहले हम क्रोमियम 3+ के संकुल कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं। एक्वा इसलिए है यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि ये वाटर है। हेलोजन यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि देखिए CrH2O Cl2 हेलोजन एलिमेंट यहाँ पे लगा है, इसलिए इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स को हम हेलोजन कॉम्प्लेक्स जो है वो कहते हैं। एमिन क्योंकि यहाँ पे Cr देखिए NH3 लगा हुआ है, NH3 3+। तो ये जो सारे कॉम्प्लेक्स है गाइस आपको लिख लिख के इसे प्रैक्टिस करना होगा, इसे मैं और नहीं समझा सकती, डायरेक्ट आप लोगों को इसे जो है वो याद करना होगा। उसके बाद अगर हम ऋणायन की बात करें, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो ये सारे एनायनिक कॉम्प्लेक्स है CrCl6 3-, CrCN3 3-, CrOH6 3-। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें क्या क्या है, तो इनकी जो उपसहसंयोजक संख्या होती है वो 6 होती है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को गिन के भी बताया है कैसे जो बीच का जो एलिमेंट होता है वो कैसे, मतलब जो केंद्रीय परमाणु जिसे आप कहते हो, केंद्रीय जो एटम होता है वो कैसे चारों तरफ जो है वो घिरा होता है। तो वो सारे चीज को हम गिन करके किसी भी कॉम्प्लेक्स को जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसे जो है वो बताते हैं। यह अष्टफलकी संकुल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल संकुल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, मीन्स इसकी जो ज्यामिति होती है, इसकी जो आकृति होती है वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं। इनकी संख्या हजारों में होती है। ये जो क्रोमियम 3 के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हजारों की तादाद में जो है वो रहते हैं, बट मैं यहाँ पे केवल कुछ ही कॉम्प्लेक्स को आप लोगों को जो है वो शो की हूँ। ये सभी संकुल जो है वो अनुचुंबकीय होते हैं। अगर इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अधिकतर जो है वो अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये है गाइस। सो इसके अलावा अगर आप इसके और भी कॉम्प्लेक्स याद करना चाहे तो आप याद कर सकते हो, अगर आपके बुक में होगा और भी कॉम्प्लेक्स तो याद कर सकते हो आप। बट इसे बताने का मेरा मेन रीजन ये है कि जो क्रोमियम 3 वाले जो संकुल है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जो क्रोमियम 3, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स तो आता ही है, लेकिन कई बार ये पूछ लेते हैं कि क्रोमियम जो 3 है उनके केवल उनके कॉम्प्लेक्स के नाम लिखे, तो आप इसमें जो है वो लिख सकते हो। बाकी अगर आपको और भी कॉम्प्लेक्स के नाम जो है वो याद करने हैं तो आप उसे भी कर सकते हो। ये है गाइस आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।